फिर मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट में कई साल लड़ाई झगड़ा चलता है और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस वजह से डिले हो जाते हैं। अब सर्कल रेट के रिवीजन के बाद किसान को उसकी जमीन के अधिग्रहण होने पर, उसकी जमीन अक्वायर होने पर सही और जायज मुआवजा मार्केट रेट के अनुसार मिल पाएगा। तीसरी जो खामी अभी तक सर्कल रेट्स में थी कि पूरी दिल्ली की एग्रीकल्चरल लैंड का सर्कल रेट एक बराबर था। एक बराबर सर्कल रेट होना दिल्ली की असली मार्केट कंडीशंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि दिल्ली के कुछ हिस्सों में जमीन का दाम बहुत ज्यादा है, जमीन की डिमांड ज्यादा है और कुछ हिस्सों में थोड़ी कम है। इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने किसानों के हक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, सर्कल रेट्स के रिवीजन का फैसला लिया है और अलग अलग दिल्ली के हिस्सों में अलग अलग सर्कल रेट करने का फैसला लिया है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड का सर्कल रेट था वो 53 लाख रुपीस एकड़ था, लेकिन अब उसे बदलकर साउथ डिस्ट्रिक्ट में इसे 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ किया गया है, नॉर्थ में 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ किया गया है, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में भी 3 करोड़ रुपए एकड़ किया गया है, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 5 करोड़ रुपए एकड़ किया गया है, सेंट्रल और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 2.5 करोड़ रुपीस पर एकड़ किया गया है, शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में 2.25 करोड़ रुपीस पर एकड़ के आधार पे अब सर्कल रेट निर्धारित हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा, इससे दो बड़े फायदे दिल्ली के किसानों को होंगे। सबसे पहले, जब वो मार्केट में अपनी जमीन बेचने जाएंगे, अगर वो बेचना चाहते हैं तो किसानों को अपनी जमीन का सही दाम मिलेगा। दूसरा, अगर सरकार किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जमीन को अक्वायर करती है तो अब किसानों को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिलेगा, मुआवजे की उन्हें लड़ाई नहीं लड़ने पड़ेगी, उनको कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ये फैसला लिया। हाँ जी, तो दो जिले हैं जहां पर 5 करोड़ प्रति एकड़ का सर्कल रेट है, वो है साउथ और नई दिल्ली। 3 करोड़ रुपए एकड़ का रेट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट। 2.5 करोड़ रुपीस पर एकड़ का सर्कल रेट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट और 2.25 करोड़ रुपीस पर एकड़ का सर्कल रेट शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में निर्धारित किया गया है। ये इसकी अधिसूचना हो चुकी है या अभी होगी? स्टेटस इसका क्या है? इसकी अधिसूचना हो चुकी है, इसकी अधिसूचना इसका निर्णय हो चुका है। इसको अधिसूचना के लिए एलजी साहब को फाइल भेज दी गई है। जैसे ही एलजी साहब से अधिसूचना की फाइल साइन हो जाएगी तो ये दिल्ली के किसानों के लिए, दिल्ली के किसानों के हक में नोटिफाई हो जाएगा। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, लोग राज्यसभा में अभी बिल पे चर्चा हो रही है, जो दिल्ली सेवा बिल है, उसमें आज उसे पास कराया जाना है, क्या कुछ आपको उम्मीद है? देखिए, ये देश के लिए बहुत दुख की बात है कि देश के संसद में, जहां पे हमारे संविधान के अनुसार जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव से चुने जाने वाले लोग एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देश के संविधान ने, 239AA ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर बाकी सारी पावर्स दी हैं। इस फैसले को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है। दो संवैधानिक पीठों ने इस मामले को सुना है और सुनकर वो एक ही फैसले के ऊपर आए हैं कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर
बाकी सारी ताकत चुनी हुई सरकार के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को चैन नहीं है। वो जानते हैं कि दिल्ली में वो 2 बार अरविंद केजरीवाल से बुरी तरह हार के शिकार हुए और उन्हें इस बात का भी पता है कि आने वाले कई चुनावों तक उनको दिल्ली में चुनाव जीतने की संभावना है ही नहीं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जहां के लोग, दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, इसलिए दिल्ली के लोगों के वोट की ताकत छीन लो। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं तो अरविंद केजरीवाल की ताकत छीन लो। अगर ये बिल राज्यसभा में पास हो जाता है और देश का कानून बन जाता है तो ये हमारे देश के संविधान की, हमारे देश के संघीय ढांचे की, हमारे देश के लोकतंत्र की जो इज्जत है उस पर तमाचा है ये बिल। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ये दिखा देगी कि ना वो लोकतंत्र का सम्मान करती है, ना वो संघीय ढांचे का सम्मान करती है, ना वो देश के संविधान का सम्मान करती है, क्योंकि वो एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीनने की कोशिश कर रही है। डेटा है कि कितनी जमीन है किसानों की?